आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर की तैयारी हम कैसे करें। कम समय में हम ज्यादा नंबरों की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत लिमिटेड कंटेंट आता है। सारा का सारा कंटेंट जो बुक में देके रखा है वो नहीं आता। पेपर बहुत लिमिटेड कंटेंट पूछता है। उन्हीं चीजों को अगर हम लोग पढ़ें जो पेपर पूछता है, तो हमारे पेपर में ज्यादा मार्क्स आने की ज्यादा संभावना है। जैसे हम कैसे पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बुक में 10 चैप्टर है। आपकी बुक में मान लीजिए कि 10 चैप्टर है। पहला चैप्टर अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद करने में 3 से 4 घंटे लगने वाले। 3 से 4 घंटे आप लोग पढ़ोगे और तैयारी होगी आपकी। मान लीजिए कि एक चैप्टर में से 5 से 6 नंबर का या ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 नंबर का आता है। 3 से 4 घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की, तैयार किया आपने 6 से 7 नंबर का तैयार किया। फिर अगले चैप्टर पे आए, वही 3 से 4 घंटे आप लोगों ने पढ़ा, 6 से 7 नंबर का तैयार किया। फिर अगले चैप्टर पे आए, 3 से 4 घंटे पढ़े, 6 से 7 नंबर का फिर आप लोगों ने तैयार किया। ठीक है। फिर वापस से अगर आप पहले चैप्टर के पे रिवीजन पे जाओगे तो आपको पूरा का पूरा रिवीजन करने में फिर टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपको कुछ चीजें याद रहेगी, कुछ चीजें भूल जाओगे। मतलब आप लोगों ने 3 से 4 घंटे पढ़ा, 6 से 7 नंबर की तैयारी की, फिर से उसी चैप्टर को पढ़ने आए तो 6 से 7 नंबर की का भी आप लोगों को याद नहीं रहा जो कि पेपर में आने वाला है। 6 से 7 नंबर का भी आप लोग भूल गए। मतलब उसमें 6 से 7 में से आपको 3 से 4 नंबर का ही याद रहा और भूल गए। या पेपर में हम ये भी नहीं बोल सकते कि 3 से 4 घंटे अपन ने पढ़ा एक चैप्टर को, 6 से 7 नंबर का उसमें से आया। हम 100% श्योर नहीं है कि हमारे उस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है 3 से 4 घंटे टाइम में, उसमें से हमारे पूरे के पूरे 6 से 7 नंबर आ जाए। मान लीजिए आपका जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आया 3 नंबर का, चैप्टर 1 से कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर लिखा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 3 में से पूरे के 3 नंबर मिले। जरूरी नहीं है कि 3 में से 3 नंबर मिल जाए। हो सकता है आपको 2 नंबर मिले, हो सकता है आपको 1 नंबर ही मिल जाए। क्वेश्चन आया, आपने इसका आंसर लिखा 3 नंबर का, जरूरी नहीं है कि 3 नंबर मिले, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 1 नंबर की भी मिल सकते हैं। तो आपने 3 से 4 घंटे पढ़ाई की, 6 से 7 नंबर का तैयार किया। इसके बाद भी अपन 100% श्योर नहीं है कि हमारे उस चैप्टर में से पूरा का पूरे 6 से 7 नंबर के हमारे मार्क्स आ जाए। तो हमें इस प्रकार से तैयारी नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा पेपर आता है 75 नंबर का। 75 में से सबसे पहले तो हमें 25 नंबर की तैयारी करना है कि 75 में से हमारे 25 नंबर कैसे जाए, क्योंकि 75 में से 25 नंबर आ गए तो हम लोग हो गए पेपर में पास। सबसे पहले हमें पास की तैयारी करना है कि पेपर में पास किस प्रकार से हुआ जाए। तो 75 में से 25 नंबर आ गए, हम पेपर में हो जाएंगे पास, सेफ जोन में पहुंच गए, ताकि हम मतलब पेपर कैसा भी आए हमारे 25 नंबर आ गए तो हम लोग हो जाएंगे पास। अगर पेपर की बात करें तो पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1 नंबर में आपके आते हैं सही विकल्प, फिर आते हैं आपके खालिस्तान, फिर आते हैं आपके सत्य सत्य, फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है सही जोड़ी, फिर आते हैं आपके एक वाक्य। ये जो मार्क्स के आते हैं, ये आते हैं 6 के, ये भी 6 के, ये भी 6 के, ये भी 6 के और ये भी 6 के। कुल मिला के आप यहाँ से 30 नंबर का आता है। मतलब जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो 30 नंबर के आते हैं, जिसमें से 6 सही विकल्प, 6 खालिस्तान, 6 सत्य सत्य, 6 सही जोड़ी और 6 एक वाक्य में उत्तर आपके आते हैं। टोटल मार्क्स 30 के। तो सबसे पहले आप लोगों को इस 30 नंबर की तैयारी करना है। मतलब आप लोगों को सही विकल्प तैयार करना है, खालिस्तान तैयार करना है, सत्य सत्य तैयार करना है, सही जोड़ी तैयार करना है और एक वाक्य तैयार करना है। और ये पूरा का पूरा हर चैप्टर के आप लोग अगर तैयार करोगे, पूरी की पूरी बुक में ये 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उनको तैयार करने में आपको मात्र 3 घंटे लगेंगे। 2 से 3 घंटे में आप पूरा का पूरा 30 नंबर का तैयार कर लो। कितना ही कठिन पेपर आ जाए, मतलब कितने ही कठिन ऑब्जेक्टिव आ जाए, आप 30 में से ये मान के चलो कि आपके 26 से 27 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं नए तो बनना नहीं है, जो तुम्हारी बुक में दिए हैं। मतलब तैयारी कैसे करोगे ऑब्जेक्टिव की, बुक से करोगे। पहले जो बुक में दिए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 नंबर के जो जो क्वेश्चन देके रखे हैं वो सारे के सारे आप लोग पढ़ लोगे। सत्य सत्य हुए, खालिस्तान हुए, सत्य सत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य, वो सारे के सारे पढ़ लोगे। इसके बाद आपके पास जो भी गाइड है उसमें से पढ़ लो सारे के सारे। इसके बाद आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि आपको जिस भी चैप्टर के 1 नंबर के क्वेश्चन चाहिए, आप डाल दो उस पे कि जो भी चैप्टर है आपको उसके ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो हर चैप्टर से आप मान के चलिए कि 50 से 60 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 एक नंबर के आपके जो क्वेश्चन आंसर है 1 नंबर के वो बनेंगे। मतलब खालिस्तान, सही विकल्प, ये सब मिला के 50 से 60 तैयार हो जाएंगे और उन्हीं में से आएगा। इसके बाहर तो कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे कहां से, यही सारे रहेंगे बुक के, गाइड के या ऑनलाइन आप जो भी पढ़ लोगे
तो आप पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करने में, मतलब पूरे के पूरे बुक के कंटेंट को तैयार करने में एक नंबर का 2 से 3 घंटे लगेगा और आप लोग तैयारी करोगे 30 नंबर की। अगर कुछ कठिन भी आ गया बहुत ज्यादा तो आपके 26 से 27 नंबर आराम से आ जाना है। जबकि आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे पढ़ रहे थे एक चैप्टर को, उसमें से भी 6 से 7 नंबर का ही पढ़ पा रहे थे और इसके बाद भी आप लोगों को 100% ये श्योर नहीं थे कि आपके उस 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद भी 6 से 7 नंबर आ जाए। जबकि आप लोग यहाँ पे अगर पढ़ रहे हो 2 से 3 घंटे 30 नंबर का पढ़ रहे हो और 30 में से आपके ये मान के चलिए कि 26 से 27 नंबर आराम से आ जाएंगे। मतलब आप लोग इन्हीं को पढ़ के पेपर में पास हो सकते हो। 75 नंबर में से आप लोगों ने 30 नंबर की तैयारी कर ली। अब बच रहे हैं आपके केवल और कितने, 45 नंबर। 45 नंबर की अब आप लोगों को और तैयारी करना है। तो 45 नंबर की तैयारी कैसे की जाए? तो उन 45 नंबर की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। टीचर बताते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने को उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि टीचर बोल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ना ही, किसी भी हालत में इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है। तो पूरे की पूरी बुक में से आप ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं निकलते। 40 से 50 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट निकलेंगे हर चैप्टर, मतलब पूरी बुक से 50 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलेंगे। पहले उन 50 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। आप लोगों ने सबसे पहले 30 नंबर का कर लिया, इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने में आपको मात्र आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा पूरा 30 नंबर का रिवीजन हो जाए। इसके बाद आइए आप इस 45 नंबर पे। 45 नंबर में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 40 से 50 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है उन्हें अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि अगर आप लोगों ने उन 40 से 50 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप मान के चलिए जो 45 नंबर का आपका आने वाला है, 45 नंबर का जो बचा हुआ है उसमें से आपने 30 नंबर की तो तैयारी कर ली है। 40 से 50 क्वेश्चन पढ़े, इंपॉर्टेंट पढ़े, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। प्रीवियस ईयर के आप लोग या तो पेपर देख सकते हो अगर कहीं से मिल जाए, या फिर आपकी गाइड को देख सकते हो, उसमें भी सन लिखे रहते हैं कि ये पुराने वर्षों में आए हैं। तो इसे कुल मिला के 40 से 50 क्वेश्चन ही तैयार होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चनों को अगर आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से तो 30 नंबर की और आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 30 नंबर की आप मान लो की तैयारी हो गई। अब बचता है केवल और केवल 15 नंबर का पेपर, क्योंकि 75 में से 30 की आप लोगों ने यहाँ तैयारी कर ली, 30 की यहाँ तैयारी कर ली, आपने 60 नंबर की तैयारी कर ली। अब केवल और केवल बच रहे हैं हमारे पास 15 नंबर। 15 नंबर ही पेपर कठिन होता है, बस इससे ज्यादा पेपर कठिन नहीं आता है। पेपर बस आसान ही आता है, लेकिन हम इस 15 नंबर के चक्कर में बहुत सारी तैयारी करने बैठ जाते हैं। तो अब इस 15 नंबरों की तैयारी हमें कैसे करना है? क्योंकि आधी तैयारी तो आप लोग कर चुके हो, आधी चीजें पढ़ चुके हो। 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों ने हर चैप्टर से पढ़े। इसका मतलब है कि 6 से 7 नंबर का आ रहा था, 2 से 3 नंबर के तो एक बाग के क्या आ रहे थे जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट किया है उसमें से आ गए। अब बचे केवल तुम्हारे पास 15 नंबर की तैयारी और करना है। तो 15 नंबर की तैयारी में आप लोगों को क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो 2-3 चैप्टर जो कठिन वाले हैं उनको चूज कर लो, आपकी कौन से चैप्टर कठिन है। जो चैप्टर कठिन है उसको पूरे तरीके से छोड़ दो कि उसमें से अब अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया अपन ने 40 से 50 क्वेश्चन में, एक वाक्य में जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब जो कठिन चैप्टर है उस चैप्टर को छोड़ दो कि उस चैप्टर को अपने को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो सबसे आसान चैप्टर है उन चैप्टर को देखो, क्योंकि अगर पूरी बुक है तो बुक में से आप ये मान के चलिए कि आपके अगर 10 चैप्टर है तो 5 चैप्टर आप ये मान के चलिए कि 5 चैप्टर तो आपके होंगे आसान। 3 चैप्टर आपके ये मान के चलिए कि ना तो आसान है और ना ही कठिन है, मतलब ना तो ज्यादा आसान है और ना ही कठिन है। केवल 2 से 3 ही चैप्टर ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत कठिन लगने वाले हैं। केवल 2 से 3 चैप्टर होंगे जो कि पूरी बुक में बहुत कठिन होंगे। तो उन चैप्टरों को आप लोग छोड़ दो। इंपॉर्टेंट पढ़ने के बाद 1 नंबर के करने के बाद उन चैप्टर को छोड़ दो कि कठिन वाले में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप तैयारी कर लो आसान चैप्टर की, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो आप लोग आसान में से तैयार कर चुके हो, बचेंगे केवल कुछ ही क्वेश्चन। और जो चैप्टर आसान है उनको पढ़ना तो हमारे लिए आसान होगा, तो उनकी तैयारी फिर कर लो। तो जो 15 नंबर है, 15 में से आप मान के चलो कि आपने 3 से 4 नंबर की तैयारी फिर कर ली। फिर आइए आप वहां पे जो ना तो कठिन है और ना आसान है उनको पढ़िए, उनकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। फिर इसके बाद आप आओ वापस से आपका ये रिवीजन करो। जो 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े उनका रिवीजन करो। जो आसान चैप्टर पढ़ लिए हैं पूरे पूरे उनका रिवीजन कर लो। फिर आओ ना तो आसान पे और ना ही जो कठिन है, अब उनको धीरे धीरे आप लोग याद करते रहो। धीरे धीरे करके वो याद हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो कम समय में ज्यादा नंबरों की आप लोगों की तैयारी हो सकती है। पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन इस प्रकार से पढ़ोगे तो एक अच्छा वे रहेगा। क्योंकि जो 1 नंबर के रहते हैं
जो 1 नंबर के तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, कट नहीं सकता। अगर सही है तो पूरा 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत है तो 0 मिलेगा। जबकि यहाँ पे अगर आप 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो बहुत जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे आप लोगों को मार्क्स मिल जाए। कम मार्क्स मिलते हैं, कभी 2 नंबर मिलता है, कभी 3 नंबर मिल जाता है, कभी पूरे भी मिल जाते हैं, कभी 1 नंबर भी मिल जाता है। तो उनपे ना ज्यादा ध्यान देते हुए सबसे पहले इन 30 नंबरों की तैयारी करो, क्योंकि इसमें से फुल नंबर मिलते हैं, इसमें कटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। क्वेश्चन आंसर आप लिखोगे उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे अगर सही लिखा तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अगर ये 30 नंबर की तैयारी अच्छे से कर ली तो तुम्हारे पेपर में नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ तैयारी कर सकते हो।